दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं मोहित वॉइस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से कुछ वर्ष पहले की बात है। महीनों में कड़कड़ाती हुई ठंड की पूस का महीना था और खेतों में सरसों की फसलें लहलहा रही थीं और मैं स्कूल से पढ़कर आ चुका था। तभी मुझे याद आया, क्यों ना आग तापने के लिए सूखी लकड़ियां लाई जाएं। तो होना क्या था, मैं निकल पड़ा अपनी मस्ती में गांव के छोटे से जंगल की ओर। मैंने किसी को कुछ बताया भी नहीं और मैं जैसे जैसे जंगल की ओर बढ़ रहा था, हवाएं भी तेज होती जा रही थी और इस कड़कड़ाती ठंड में कोहरा इतना अधिक था कि दिन भी रात में प्रतीत हो रही थी। और थोड़ी देर चलने के पश्चात मैं उस जंगल में पहुंचा। फिर मैंने चुन-चुन कर सूखी लकड़ियाँ तोड़ना और बीनना प्रारंभ कर दिया। लकड़ियाँ चुनते-चुनते मैं जंगल के इतना अंदर कब चला गया मुझे पता ही नहीं चला और काफ़ी समय भी बीत चुका था। हल्की-हल्की शाम होने लगी थी। तभी मुझे उस सुनसान जंगल में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो झाड़ियों में कुछ होने का एहसास हुआ। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अब मुझे घर चलना चाहिए। फिर मैंने अपने लकड़ियों के छोटे से गट्ठर को उठा कर चलना शुरू कर दिया। अभी मैं थोड़ी दूर चला था कि मुझे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। मैं थोड़ा डर गया और मैंने पीछे पलट कर देखा तो कोई नहीं था। फिर मैंने हाव देखा न भाव और तेज़ी से चलने लगा। फिर मुझे अपने पीछे किसी के पीछा करने का अनुमान हुआ। अब मैं समझ चुका था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। मुझे इस जंगल से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकल जाना चाहिए। मैं तेज़ी से चल रहा था कि अचानक मेरे सामने वृक्षों की एक हरी डाल टूटकर गिर पड़ी। अब मैं इतना डर गया कि लकड़ियों को अपने साथ ले जाना ज़रूरी नहीं समझा और मैंने तेज़ी से एक झटके में सारी लकड़ियों को वहीं फेंक दिया और पूरी जी-जान से भागने लगा। भागते-भागते मेरा कपड़ा पेड़ में फँस गया और मैंने एक झटके से कपड़े को छुड़ाया तो कपड़ा फट गया और मैंने भागते-भागते देखा कि मेरी थोड़ी दूर पर सामने कुछ धुंध सा काला-काला दिखाई दे रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है और अब मैं क्या करूँ? अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तभी मुझे अचानक संकट मोचन हनुमान जी की याद आ गई। हनुमान जी का भक्त होने के कारण मुझे हनुमान चालीसा कंठस्थ थी। फिर मैंने अपनी आँख बंद करके तेज़ी-तेज़ी से हनुमान चालीसा पढ़ना प्रारंभ कर दिया। मैंने हनुमान चालीसा पढ़ते-पढ़ते अपनी आँखें खोली तो मैंने देखा कि सामने कोई भी काली धुंध नहीं थी और तेज़ चल रही आँधी भी समाप्त हो चुकी थी। मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना बंद नहीं किया और तेज़ी से गाँव की ओर भागने लगा। थोड़ी ही देर में भी जंगल से बाहर आ चुका था। अब जाकर कहीं मेरे जान में जान आई। शाम होने को आ चुकी थी और मैं भागते-भागते अपने घर पहुँचा और मैं अपने घर पर किसी को कुछ नहीं बताया और जाकर कंबल ओढ़कर सो गया। अगले दिन सुबह को जब मैं आग ताप रहा था तो पिछले दिन की घटी हुई घटना का ज़िक्र मैंने अपने दादाजी से किया। तो मेरे दादाजी ने मुझे बताया कि आज से कुछ साल पहले की बात है। गाँव का एक व्यक्ति इसी पूस के महीने में लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में गया हुआ था और पेड़ से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। तभी से वह कभी-कभी उस जंगल में लोगों को दिखाई दे पड़ता है और दादाजी ने बताया कि डरने की कोई बात नहीं है, वह किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता है। तब से मैंने उस ओर जाना ही छोड़ दिया। तो दोस्तों, कैसी थी मेरे साथ घटी हुई दिलचस्प घटना? तो आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। धन्यवाद।